दुनिया के सबसे शीर्ष गेम डेवलपर ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। उसने अपनी बनाई वर्चुअल गेम दुनिया ग्रीन ओएसिस में 3 रहस्यमय चाबियां छिपा दी थी। जो भी खिलाड़ी इन तीनों चाबियों को ढूंढकर सभी स्तर पार कर लेगा, वह गेम का सबसे बड़ा ईस्टर एग अनलॉक कर पाएगा और साथ ही उसे मिलेगा 5000 अरब अमेरिकी डॉलर का इनाम। साथ ही वह इस वर्चुअल दुनिया का एकमात्र मालिक भी बन जाएगा। इतने बड़े इनाम की चाह में लाखों खिलाड़ी इस खजाने की खोज में कूद पड़े। हमारा मुख्य पात्र वेड भी उनमें से एक था। हालांकि असल जिंदगी में वह एक गरीब लड़का था, लेकिन गेम की दुनिया में वह एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट था। दूसरे खिलाड़ियों की तरह वह भी गेम के भीतर छिपे इस ईस्टर एग को खोजकर अपनी किस्मत बदलना चाहता था। लेकिन उनके अलावा ग्रीन ओएसिस में एक विशाल संगठन भी था, IOI कॉर्पोरेशन। यह एक ऐसी कंपनी थी जो बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई थी, जिसका मकसद था इस खजाने को हासिल कर पूरे ओएसिस पर नियंत्रण पाना। हालांकि 5 साल गुजर गए, फिर भी कोई भी खिलाड़ी गेम का पहला लेवल पार नहीं कर सका। यहाँ तक कि लीडर बोर्ड पर भी कोई नाम नहीं था। पहला स्तर था स्पीड रेस, एक बेहद कठिन रेसिंग चैलेंज। खिलाड़ियों को अपनी खुद की मॉडिफाइड कारों से फिनिश लाइन तक पहुंचना होता था। लेकिन यह कोई साधारण रेस नहीं थी। खिलाड़ियों को न सिर्फ दूसरों के हमलों से बचना पड़ता था, बल्कि रास्ते में आने वाले अनगिनत ट्रैप्स और हथियारों से भी सावधान रहना पड़ता था। रेस शुरू होते ही आधे से ज्यादा खिलाड़ी बाहर हो जाते थे और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता, वैसे वैसे चुनौतियाँ भी बढ़ती जाती। जुरासिक वर्ल्ड का टायरानोसॉरस रेक्स और स्कल आइलैंड का दैत्याकार किंग कॉन्ग, ये दोनों बाधाएं पिछले 5 वर्षों से किसी के बस की नहीं थी। लेकिन आज वेड ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स की मदद से फिनिश लाइन को आखिरकार अपनी आंखों के सामने देखा। वह जीत के बेहद करीब था, लेकिन तभी अचानक किंग कॉन्ग ऊपर से छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। वेड को हार माननी पड़ी। तभी पीछे से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक मोटरसाइकिल राइडर पूरी रफ्तार से फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहा था। वह रैंप पर चढ़कर पुल के टूटे हिस्से को पार करने वाला था। तभी वेड ने झट से उसे खींचकर बाइक से नीचे गिरा दिया। अगले ही पल किंग कॉन्ग ने उनकी बाइक को पकड़कर चकनाचूर कर दिया। वेड को तब एहसास हुआ कि जिसे उसने अभी बचाया था, वह एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए वेड अपने दोस्त के पास बाइक ठीक कराने गया, लेकिन लड़की को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर बाद वह लॉग आउट कर गई। वेड ने सोचा, शायद अगर मैं पहला लेवल पार कर लूं, तो वह मेरी ओर ध्यान देगी। आराम किए बिना वह चला गया गेम आर्काइव्स की ओर। यह वह जगह थी जहां गेम के निर्माता हॉलिडे की पूरी जिंदगी के दृश्य रिकॉर्ड थे। वह उस वीडियो को देखने लगा जिसे वह 1000 बार देख चुका था। उसे लगता था कि पहले लेवल का राज उसी वीडियो में छिपा है, लेकिन चाहे जितनी बार देखा, उसे कुछ भी नया नहीं मिला। तभी जब वह जाने ही वाला था, वीडियो में हॉलिडे ने एक वाक्य बोला, जिससे वेड को अचानक एक विचार आया और वही विचार बना पहले लेवल को पार करने की कुंजी। रेस फिर शुरू हुई। सभी गाड़ियां ग्रीन सिग्नल मिलते ही आगे बढ़ी, पर वेड की गाड़ी वहीं खड़ी रही। उसने अचानक रिवर्स गियर लगाया और पूरी स्पीड से पीछे की ओर दौड़ पड़ी। जब उसकी कार पीछे की दीवार से टकराने ही वाली थी, तभी जमीन पर एक गुप्त दरवाजा खुला। वेड ने गलती से गेम का छिपा हुआ ट्रैक खोज लिया था और यही था पहला लेवल पार करने का एकमात्र रास्ता। ऊपर वाले ट्रैक पर बाकी खिलाड़ी बेतहाशा मारे जा रहे थे, जबकि नीचे वाले ट्रैक पर वेड बिना किसी रुकावट के दौड़ता रहा। आखिरकार वह किंग कॉन्ग के सामने से गुजरकर फिनिश लाइन पार कर गया। वह गेम का पहला विजेता बन गया। उसे वहाँ हॉलिडे की होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। 5 साल बाद वेड को आखिरकार पहली चाबी मिल गई, साथ ही दूसरे लेवल का एक महत्वपूर्ण सुराग भी। वेड की मदद से उसके 4 दोस्तों ने भी पहला लेवल पार कर लिया। उसकी क्रश आर्टेमिस शाओ शाह उसका बेस्ट फ्रेंड है और जापान के 2 खिलाड़ी दातो व शो। इस जीत के बाद वेड लीडर बोर्ड पर सबसे ऊपर पहुंच गया। उसने अपने इनाम से ढेर सारे शक्तिशाली हथियार और टूल खरीदे। अब वे सब दूसरे लेवल के सुराग पर काम करने लगे। उस सुराग पर लिखा था, काश मैंने उसे बेच दिया होता। वेड और आर्टेमिस फिर से आर्काइव्स गए। वेड को याद था कि हॉलिडे ने अपनी पहली मोहब्बत का जिक्र एक वीडियो में किया था। सिर्फ एक बार, इतना अहम किरदार और बस एक बार जिक्र। वेड को शक हुआ। आर्काइव के क्यूरेटर ने उसका मजाक उड़ाया और दोनों में शर्त लग गई। जब सिस्टम रिकॉर्ड चेक किए गए, तो पाया गया कि वेड सही था। क्यूरेटर ने हार मानकर वेड को एक सिक्का दिया। कृपया इस सिक्के को याद रखिए, क्योंकि आगे यही सिक्का पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। अब सुराग साफ था। दूसरे लेवल की चाबी हॉलिडे की पहली मोहब्बत से जुड़ी थी। हॉलिडे ने पहली बार उससे एक सिनेमा हॉल में मुलाकात की थी, तो सभी वहाँ पहुँचे। लेकिन उन्हें ये देखकर झटका लगा कि हॉलिडे और उसकी प्रेमिका ने जिस दिन डेट की थी, वे जिस फिल्म को देखने गए थे, वह थी हॉरर क्लासिक द शाइनिंग। क्या यही किसी तकनीकी गीत की रोमांस की परिभाषा थी? अब शुरू हुआ शाइनिंग का डरावना एस्केप गेम। कुल्हाड़ी लिए भूत दरवाजे तोड़कर अंदर आ रहे थे, ऐच पर हमला कर रहे थे। सौभाग्य से वेड और आर्टेमिस ने समय रहते उसे बचा लिया। डरावने माहौल के बावजूद वे आखिरकार एक पुरानी तस्वीर में सुराग खोजने में सफल रहे। वहाँ से वे एक कमरे में पहुँचे जहाँ अनगिनत आत्माएं मौजूद थीं। वहीं आर्टेमिस को मिली हॉलिडे की पहली मोहब्बत और उसने उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। जैसे ही ऐसा हुआ, सभी आत्माएं गायब हो गयी और हॉलिडे का होलोग्राम फिर सामने आया। इसका मतलब था कि उन्होंने दूसरा लेवल भी पार कर लिया है। उन्हें दूसरी चाबी और तीसरे लेवल का सुराग मिल गया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब असली संकट शुरू होने वाला है। IOI कंपनी ने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वेड की टीम का पीछा करते
बढ़ते हुए पहले 2 लेवल भी पार कर लिए थे और अपने उन्नत AI सपोर्ट की मदद से उन्होंने तीसरे लेवल का स्थान खोज लिया। डूम्ड प्लैनेट खेल के बाहर असल दुनिया में IOI ने सैनिक भेजकर वेड और आर्टेमिस को घेर लिया। वेड को बचाने के लिए आर्टेमिस ने खुद को बलिदान कर दिया और IOI के कब्जे में चली गई। उसे डूम्ड प्लैनेट पर जबरन मजदूरी करवाने भेजा गया। उधर IOI के नेता नोलन ने पूरा इनाम अकेले हथियाने के लिए 99 लेवल की एक सुपर प्रोटेक्शन शील्ड खरीद ली। मंत्र पढ़ते ही पूरे ग्रह को एक विशाल ढाल ने ढक लिया। वेड ने IOI की इस चाल को रोकने और आर्टेमिस को बचाने के लिए पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को संदेश भेजा। Ask yourselves, are you willing to zero out for the Oasis? Are you willing to fight? सब एकजुट हो जाओ। यह रेडी प्लेयर 1 का सबसे शानदार और महंगा दृश्य था। शुरुआत में किसी ने जवाब नहीं दिया। वेड निराश हो गया, लेकिन तभी पीछे से लाखों खिलाड़ियों की पुकार गूंज उठी। सारी दुनिया के खिलाड़ी उसके साथ लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन उनके हमले 99 लेवल की ढाल को तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी अंदर से आर्टेमिस ने ड्रोन हैक करके सीधे शील्ड के पास पहुंचाई और मंत्र पढ़कर उस रक्षा कवच को नष्ट कर दिया। ग्रीन ओएसिस की अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। खिलाड़ियों की सेना ने IOI कंपनी को धूल चटा दी, लेकिन नोलन के पास अभी भी एक आखिरी हथियार था, मैकेनिकल गॉडजिला। वह इतना ताकतवर था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी दांतों ने अपने अवतार को बदलकर गंडम गुंडम का रूप धारण किया। उसने वेड और आर्टेमिस को बचाया। हालांकि उसकी शक्ति सिर्फ 30 सेकंड तक चल सकती थी, फिर भी उसने पूरी ताकत से लड़ाई की। अंतिम क्षण में उसने अपनी लेजर तलवार गॉडजिला के सीने में भोंक दी। उसी समय आयरन जायंट भी लड़ाई में कूद पड़ा। उसके लगातार प्रहारों से गॉडजिला कमजोर पड़ गया। आर्टेमिस ने मौका पाकर गॉडजिला की आंख पर गोली मारी और फिर एक मैड बॉम्ब फेंक दी। तेज धमाके की एक गूंज ने आसमान को हिला दिया और मैकेनिकल गॉडजिला आखिरकार खिलाड़ियों के हमले से पूरी तरह नष्ट हो गया। वेड और उसके साथी अंततः डूम्ड प्लैनेट में प्रवेश करने में सफल हुए, लेकिन इस समय तक किले के अंदरूनी हिस्से को IOI कंपनी के सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। स्थिति बेहद खतरनाक थी। वेड ने तुरंत इस्तेमाल किया वह शक्तिशाली क्लीन बम, जिसे खरीदने के लिए उसने ढेर सारा पैसा खर्च किया था। सिर्फ एक ही पल में उसने सामने के सभी दुश्मनों को साफ कर दिया। अब वे आखिरकार पहुँच गए थे गेम के अंतिम स्थान पर। वहाँ IOI के सदस्य अंतिम मिशन मैजिक एडवेंचर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गेम को पूरा कर भी लिया था, लेकिन फिर भी वे बाहर निकाल दिए गए। यहीं पर वेड को सच्चाई का एहसास हुआ। गेम का असली मकसद जीतना नहीं, बल्कि खेलने का आनंद लेना है, क्योंकि मैजिक एडवेंचर दुनिया का पहला ऐसा गेम था जिसमें ईस्टर एग शामिल किया गया था। तभी अचानक नोलन IOI का मुखिया फिर से वेड के पीछे प्रकट हुआ। जब उसने देखा कि वह इनाम नहीं पा सकता, तो उसने तय कर लिया कि कोई और भी नहीं पाएगा। उसने सक्रिय कर दिया अल्टीमेट वेपन डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। एक ही पल में पूरे गेम की दुनिया के सभी खिलाड़ी मिटा दिए गए, यहाँ तक कि उनका डेटा भी पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। स्कोरबोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। नोलन मुस्कुराया, उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अगले ही पल स्कोरबोर्ड पर फिर से वेड का नाम चमक उठा। असल में आर्काइव के क्यूरेटर ने जो सिक्का उसे हार कर दिया था, वह कोई साधारण सिक्का नहीं था, वह था एक रिस्पॉन कॉइन। जब उसके रास्ते में कोई नहीं था, वेड शांति से गेम को आखिर तक खेल सका। दुनिया भर के खिलाड़ियों की निगाहों के सामने वेड ने आखिरकार खोज निकाला दुनिया का पहला गेम ईस्टर एग। तभी गेम के निर्माता हॉलिडे का होलोग्राम फिर से प्रकट हुआ। उसने वेड को अंतिम तीसरी चाबी सौंपी। तीनों चाबियां जब एक साथ कोर बॉक्स में डाली गयी, तो अचानक एक स्वर्णिम महल उसके सामने प्रकट हुआ। उस महल के केंद्र में था वह ईस्टर एग जिसे पाने का सपना हर खिलाड़ी ने देखा था। अब बस वेड को समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे और वह ओएसिस का एकमात्र मालिक बन जाता। लेकिन वेड रुक गया।
उसे याद आया यह वही पेन थी जिससे कभी हॉलिडे ने अपने दोस्त को मजबूर किया था कि वह अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे। हालांकि बाद में हॉलिडे ने पूरा ओएसिस अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसने अपनी एकमात्र सच्ची दोस्ती खो दी थी। वेड ने तय किया कि वह वही गलती दोहराएगा नहीं। उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह देखकर हॉलिडे मुस्कुराया और अपने वर्चुअल अवतार को हटाकर अपनी असली शक्ल में लौट आया। उसने खुद अपने हाथों से वेड को वह ईस्टर एग सौंपा। यह उसका अंतिम परीक्षण पार करने का पुरस्कार था। गेम से निकलती सुनहरी रोशनी वास्तविक दुनिया में फैल गई। नोलन, जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा, आखिरकार अपनी नफरत छोड़ सका। उसे समझ आया कि वह असफल क्यों हुआ, क्योंकि भले ही उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक थी, लेकिन उसने गेम खेलने की मूल भावना मजा खो दी थी। अंत में नोलन को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। वेड ने ओएसिस की हिस्सेदारी अपने चारों दोस्तों के साथ बांट दी। उनकी देखरेख में गेम ने फिर से अपनी चमक और जीवन वापस पा लिया। वेड ने गेम में एक नया नियम बनाया, हर मंगलवार और गुरुवार को सर्वर ऑफ रहेंगे ताकि खिलाड़ी गेम के बाहर अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।